डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया गया है। अब इसकी कुछ एक चीजें जो है मिसिंग हैं वो मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा और उसके बाद आपने ये देखना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द आईसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। तो हमें ये क्वेश्चन जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया वो भी डिवीजन मेथड से था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिवीजन मेथड से है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि उसमें 2 एक्सप्रेशन थी जबकि इसमें कितनी एक्सप्रेशन है, हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। तो सो अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 एक्सप्रेशन ले लेंगे। फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन, एक हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये 2 एक्सप्रेशन आ गई हैं। तो अब हम इन 2 टर्म्स को पहले ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनका जो है वो आईसीएफ निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। आप देखें यहाँ एक्सप्रेशन है, हमने जो छोटी एक्सप्रेशन थी उसको बाहर लिखा और बड़ी एक्सप्रेशन को अंदर लिख दिया। अब आप देखें कि हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हमने 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस 6। अब आपको पता है कि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है, तो अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो अब प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो बड़ी रकम के साथ अलामत माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स और माइनस 3 और प्लस 6 में से आप निकाल दें प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम के साथ अलामत किसकी है, प्लस की है, तो 3 आ गया। अब आपने उसी तरीके से कॉमन ले लेना है। कॉमन किसको ले लेना है, आपने माइनस को कॉमन करना है। तो हम जब माइनस को कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। सो अब आपने x माइनस 3 बाहर लिखना है और डिवीजर जो हमारा डिवीजर था उसको हमने अंदर लिखना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 6 आ जाएगा। तो अब देखें आप, हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा तो हम इसको सिंपल x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। सो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया है। अब माइनस एक्स में से प्लस 3x निकालें तो हमारे पास प्लस 2x और इसी तरीके से माइनस 6 अपनी जगह। अब हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। 2 को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है। तो हमारे पास रह जाएगा 2 1 2x और माइनस 2 3 6। अब आपने करना ये है कि हमारे पास x माइनस 3 आया है तो अब इस x माइनस 3 को लिखेंगे, 2 को इग्नोर कर देंगे। 2 को हमने क्या कर दिया, इग्नोर। तो इग्नोर हुआ तो हमारे पास x माइनस 3 आ गया। तो x माइनस 3 को हमारा डिवीजर भी x माइनस 3 है, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास x माइनस 3 है तो हम 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ये x से कैंसिल और ये 3 से कैंसिल। तो हमारे पास अब हम लिखेंगे कि आईसीएफ ऑफ 2 एक्सप्रेशन इज x माइनस 3, कि हमारे पास आईसीएफ क्या होगा 2 एक्सप्रेशन का, x माइनस 3 होगा। नाउ अब देखिए हमने 2 का फाइंड किया, अब तीसरी भी फाइंड करनी है। तीसरी कैसे फाइंड की जाएगी, अब हमारे पास एक टर्म ये आ जाएगी x माइनस 3 और दूसरी आ जाएगी x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से छोटी कौन सी है, x माइनस 3 है। तो अब हम अंदर जो लिखेंगे वो बड़ी टर्म लिखेंगे, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27। तो अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास x क्यूब हो तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास x क्यूब आ गया और माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये x क्यूब से कैंसिल। अब हमारे पास माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 9 में से 3 गए तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27। अब देखिए हम इन तीनों टर्म में से किसको कॉमन कर सकते हैं। तो हम माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 2 6, 9 3 27 प्लस 9 हमारे पास आ गया। यहाँ पे माइनस था तो अब क्या आ जाएगा, हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब इग्नोर कर देंगे हम किसको, माइनस 3 को। माइनस 3 को जब इग्नोर किया तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 रूट ऑफ x माइनस 3।
ठीक है, अब हमारे पास डिवीजर क्या था, x माइनस 3 था। अब डिवाइड किससे करना है हमने, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 से। अब आप देखें हमारे पास ये टर्म छोटी है जबकि ये बड़ी है, हम इसको किस तरीके से इक्वल कर सकते हैं 2x स्क्वायर के। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 2x से। जब हम मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो हमारे पास 2x एक्स कितना हो जाता है 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3 2 6x। अब देखें हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x आ गया। तो अब आपने करना ये है कि किस टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2x स्क्वायर आएगा तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ गया, माइनस हमारे पास अब क्या आ जाएगा, माइनस 1 9 9x और प्लस हमारे पास 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस 3x x, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 को कॉमन कर लें तो x माइनस 3। अब इसी तरीके से अब इग्नोर कर देना है हमने किसको, 3 को इग्नोर किया। तो 3 को इग्नोर करने के बाद हमारे पास आ गया जी x माइनस 3। तो हमारा डिवीजर जो था वो कौन सा था, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। अब उसको आपने लिखना है अंदर। जब आपने अंदर इसको लिखा तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखें हमारे पास 2x स्क्वायर कैसे बनेगा, तो हम 2x के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो 2x स्क्वायर आ जाता है। 2x स्क्वायर माइनस 3 2 6x। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 9 और 6 में से गए तो हमारे पास कितना आ गया, 9 में से 6 गए तो 3 माइनस 3x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ अलामत किया माइनस की है। अब इसी तरीके से प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास। तो आप माइनस इन दोनों में से कॉमन किसको कर सकते हैं, माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 को कॉमन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास x माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 3 को इग्नोर कर देना है आपने। अब हम 1 से इसको क्या कर देंगे, 1 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x माइनस 3 आएगा। अब प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया, फाइनल। अब हम लिख सकते हैं दी HCF ऑफ the HCF of given expression are, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या कंप्लीट आंसर है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया हुआ है, क्योंकि जिस वक्त हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन तो उस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक शीट्स इधर उधर हो जाना, फिर प्रॉपर बच्चों को समझ ना आना, बच्चे फिर देखते रहते हैं कि यार इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इस वजह से हमने कहा कि क्यों ना हम पहले क्वेश्चन लिख लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें ताकि बच्चों को फायदा हो इससे। तो हमारे पास क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 x क्यूब प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 20 एंड x क्यूब माइनस 2x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पे सोल्यूशन में एक चीज हमने लिखी है कि अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर लाइक, क्योंकि आपकी एग्जांपल्स में ये चीजें मेंशन हैं। अब ये चीजें क्यों लिखी हैं, क्योंकि ये देखिए हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले क्यूब आता है, फिर स्क्वायर आता है, फिर x आता है और फिर कांस्टेंट होता है। तो हमने यही किया कि भाई पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब, फिर स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए पहले x वाली है और फिर स्क्वायर वाली है, इसलिए हमने इनको अरेंज कर दिया दोनों टर्म्स को। तो अब हमने लिखा एज 3 पॉलिनोमियल्स आर गिवन, क्योंकि हमारे पास कितने पॉलिनोमियल्स यहाँ पे गिवन है। अगर देखें एक एक्सप्रेशन ये आ जाती है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये और एक ही है, 3 है। तो हमने लिखा कि एज 3 पॉलिनोमियल्स आर गिवन के 3 हमें गिवन है। फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू, कोई से हम 2 पॉलिनोमियल्स हैं उनको हमने क्या करना है, ले लेना है। तो उनका एचसीएफ सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखें इन 2 टर्म्स को हमने ले लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर को लेते तो थोड़ा सा हमारा सोल्यूशन जो है ना एक डिफरेंट उसमें चला रहता और लेंथी स्टेप्स हो जाती है हमारे, इसलिए हमने सबसे पहले दोनों जो पॉलिनोमियल वाली टर्म्स उठाई है, जो हमने टर्म्स लिए हैं वो दोनों क्यूब वाली लिए हैं, क्योंकि क्यूब वाली को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा हम उसको एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होगी, फिर एक एक्सप्रेशन वो बनेगी और फिर एक एक्सप्रेशन हमारी जो एक्स स्क्वायर वाली होगी वो बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्यूब वाली टर्म्स ली हैं
तो आप देखिए इन दोनों में से बड़ी टर्म्स कौन सी थी? तो बड़ी टर्म ये 4x माइनस 5x की माइनस 20 वाली, उसको हमने अंदर लिखा और बाहर लिख दिया हमने छोटी टर्म को कि एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। तो अब आप देखें, अब इसको तरीका कैसे होता है सॉल्व करने का। लाइक मैं यहां पे सिंपल लिखता हूं कि जैसे 4 था तो हम लिखते थे कि 2 2s आर 4, ठीक है। अब यही कंसेप्ट जो है, यही हमने कंसेप्ट यहां पे भी फॉलो करना है कि हम किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, एक्स क्यूब बने। तो आप देखिए 1 को अगर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स क्यूब। अब 1 को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x स्क्वायर, और टू माइनस 2x इसी तरीके से, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें जिस भी टर्म के साथ वो टर्म वही आती है। तो हमारे पास सारा यही आया है। अब हमने इनके सिंबल्स क्या करने, चेंज कर देने। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये हमने अपने सॉल्यूशन में सॉल्व करने के बाद ये कुछ चीजें हमने छोड़ देनी होती हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकें कि ये टर्म्स आई कैसे हैं, ठीक है, हमारे पास आंसर आया कैसे है। अब हमने इसी तरीके से एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से काट दिया। अब देखें प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर आपस में काट लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है, प्लस 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 4 और 2 6x, माइनस 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 20 और 10 30, 6x माइनस 30। अब देखें जैसे हमने पिछले स्टेप में पढ़ा था, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, कि हमने 6 को क्या कर देना है, इनमें से कॉमन देखना है। तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाता है, 6 आता है। तो हमारे पास 6 कॉमन ले लें तो x आ जाएगा और 6 5 30, तो x माइनस 5 आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट जो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो चीजें ना ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 5। तो x माइनस 5 को अब इसके जो पहले डिविजर था उससे क्या कर देना है, डिवाइड करना है। तो सो अब देखें क्या कौन सी टर्म लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। यहाँ पे देखें एक एक्स है, अगर मैं 2x साथ ले लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये दो टर्म्स कैंसिल हुई हैं, ठीक है। एक्स क्यूब से माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर से हमारे पास क्या रह गया, माइनस 2x प्लस 10। अब माइनस 2 को कॉमन कर लें इन दोनों में से, देखें कॉमन किसको किया जा सकता है, 2 को, क्योंकि 2 का टेबल 10 पे भी जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो x माइनस 5। अब माइनस 2 को हमने क्या कर दिया, दोबारा से माइनस 2 को क्या कर दिया, इग्नोर, ठीक है। माइनस 2 जो था उसको हमने इग्नोर कर देना है। अब ये चीजें आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। आपकी एग्जांपल्स में बड़ी चीजें एक्सप्लेन करके डिटेल में दी हुई हैं, तो मैंने भी चाहा क्यों ना आपको एक्सप्लेन करके, मैंने पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीटली समझा दिया था। अब इस पे इसलिए टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वीडियो होगी वो और ज्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं लिखना शुरू कर दूं फिर मेरे बोर्ड पे स्पेस जो है वो कम रह जाएगी और फिर बोर्ड साफ करके दोबारा से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब ये मैं सिंपल रफ फॉर्मल में ये जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं कि भाई ये हम चीजें क्या कर देते हैं, इग्नोर कर रहे हैं। आपको तो आके समझ आए कि आप नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, x माइनस 5 कैसे है। तो ये चीजें हमने क्या कर दी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्योंकि उसके फैक्टर्स नहीं होते तो हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं पॉलिनोमियल फैक्टर्स। तो हमारे पास x माइनस 5 आएगा। अब देखिए पहले ये डिवीजन था x माइनस 5, अब इसको अंदर लिखना है। तो हमारे पास जो x माइनस 5 है, अब देखें किससे x माइनस 5, यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे कि हमारे पास x माइनस 5 आएगा। तो सो हम 1 लिखेंगे, 1x x, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो 1 5 5 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5। ये x इस x से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, तो 0। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखें अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन जो थी उनका आंसर आ गया। हमने लिखा कि द HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन इज x माइनस 5। नाउ वी फाइंड द HCF ऑफ, अब देखें अब हमने क्योंकि दो का तो HCF ले लिया, अब तीसरी भी टर्म है इसका भी HCF लेना है। तो सो अब हम लिखते हैं now we find the HCF of x minus 5 and x square minus 2x minus 15। अब ये दो टर्म का हमने क्या लेना है, x की HCF। तो अब इन दोनों टर्म में देखें सबसे छोटी टर्म्स कौन सी है, x माइनस 5, तो वो आ गया बाहर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ये आ गया अंदर। अब देखें
हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बने। लेकिन जो हमने क्या किया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो अब प्लस माइनस हो गया और माइनस है तो प्लस हो गया, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या होगा, बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है, प्लस की है, तो हमारा 5 में से दोगे तो कितना आ गया 3x माइनस 15। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन से कर सकते हैं, कॉमन हम 3 कर सकते हैं, 3 को हमने 3 किया हमने कॉमन, ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉमन आया तो x माइनस 3 5 15, ठीक है, x माइनस 5 आ गया। तो अब हमने लिखा कि जी ये जो हमारा 3 था इसको क्या कर देना है आपने, इग्नोर करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस 5 रह जाएगा। सो अब देखें हमारा जो डिवीजर था वो क्या है, x माइनस 5 है। अब हमने लिख दिया कि x माइनस 5 हमारा आ गया बाहर। अब जो x माइनस 5 ये है, अब हमारा ये जो x माइनस 5 था इसको हमने इधर बाहर लिखा और ये जो डिवीजर था पहले उसको अंदर लिख दिया। अब 1 से हम डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 को, तो हमारे पास x माइनस 5, अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये x से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, तो हमारे पास ये कंप्लीटली सॉल्व हुआ। अब हम लिख सकते हैं दी HCF ऑफ गिवन 3, क्योंकि हमें 1 2 3 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, या आप इसे पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि 3 एक्सप्रेशंस इज, इन तीनों का HCF क्या होगा, पहली दो का क्या आया था x माइनस 5 ही आया था और दूसरी का भी क्या है x माइनस 5, तो सो हमारा इन तीनों का गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा HCF, वो x माइनस 5 होगा। यही हमारा क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया और एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये मेथड बेहतर लगा कि हम क्वेश्चन को पहले प्रॉपर्ली सॉल्व करें और उसके बाद क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, तो आपने अपनी कीमती राय जरूर देनी है कि पहला मेथड जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लेके चलते थे, वीडियो बना रहे थे, अगर वो बेहतर है, आपको लगता है बेहतर है, तो मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा। अगर ये बेहतर है तो फिर इसी पे। तो आप बच्चों ने जरूर अपनी राय देनी है और अपने दोस्तों के साथ जरूर लिंक शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।